यूक्रेन रूस की जंग में क्रीमिया अब भी वो मोर्चा है जो क्रेमलिन और कीव के लिए अब भी कमजोर नस है। रूस पर हावी होने के लिए यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट बनाता है और रूस हर बार हैवी डिफेंस के सहारे यूक्रेन को कमजोर साबित कर देता है। नतीजतन जंग किसी भी दिशा में बढ़ रही हो, घूम फिरकर क्रीमिया पर बारूदी बादल गहरा ही देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार यूक्रेनी एक्शन को काउंटर ऑफेंस का नाम मिल गया। इस रिपोर्ट में देखिए क्रीमिया को लेकर दो मोर्चे पर एक्शन की क्या है नई रणनीति। ऑफेंसिव रणनीति के दूसरे छोर पर डिफेंस में भी रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दुश्मन का एक भी हवाई हमला कामयाब न हो, इसकी पुख्ता तैयारी की जा रही। इस तैयारी में रूस की पहली प्राथमिकता यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के घोषित टारगेट को बचाना है। ये टारगेट है क्रीमिया। यानी नाटो की रणनीति के तहत जिस ऑपरेशन की शुरुआत यूक्रेन ने की थी, उसमें ना तो बदलाव हुआ है, ना ही वो पूरा हुआ है। ऑपरेशन क्रीमिया बदस्तूर जारी है। जिसका प्रमाण है रूसी सेना के डिफेंस सिस्टम से गिराए गए ड्रोन्स। यानी एक तरफ यूक्रेन के मंसूबे बारूदी, तो दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए भी रूस भी पूरी क्षमता से डटा है। क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अस्क्योनोव के मुताबिक क्रीमिया पर रात के वक्त यूक्रेन ने कई ड्रोन अटैक किए। इनमें से 9 ड्रोन्स को रूस के वॉरफेयर सिस्टम ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के 5 ड्रोन्स को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वहीं 4 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम से नाकाम किए गए। दावा यह भी है कि गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन्स में एक ने 3 निजी घरों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इनके अलावा कुछ ड्रोन्स टारगेट हिट करने में भी कामयाब रहे, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी टारगेट क्रीमिया है, जिसे वापस लेने के लिए जंग जारी, और रूस उससे दोगुनी ताकत के साथ क्रीमिया को बचाने के लिए लड़ रहा है। इससे जुड़ा एक और प्रमाण देखिए। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्से बर्दियांस्क और मेलिटोपोल का जमीनी संपर्क यूक्रेनी फोर्स ने खत्म करने का दावा किया है। खबर यह है कि यूक्रेन ने धमाका करके रास्ता काट दिया है ताकि क्रीमिया तक रूसी फोर्स की पहुंच मुश्किल हो जाए। जबकि इसके पहले कर्च ब्रिज में भी धमाका हुआ था, जिसके बाद से ब्रिज बंद है। यानी अब रूस के पास 2 ही रास्ते हैं जिससे क्रीमिया तक बारूद की सप्लाई हो सकती है। पहला जल मार्ग और दूसरा वायु मार्ग। और ये संकेत है कि यूक्रेन का मेन टारगेट अब भी क्रीमिया ही है। इसलिए सवाल रूस के मौजूदा हालात पर है। सवाल यह है कि रूस क्या घिरता जा रहा है। यूक्रेन जिस रणनीति के तहत इस जंग को अंजाम दे रहा है, क्या रूस कमजोर होता जा रहा है? और अगर नहीं, तो रूस की आगे की रणनीति क्या है? हमले के जवाब में रूसी एक्शन की तस्वीर यह है कि न सिर्फ रूस के सीमावर्ती शहरों में जवाबी कार्रवाई जारी है, बल्कि क्रीमिया बचाने के लिए भी रूस ने किलेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि क्रीमिया को लेकर रूस की किलेबंदी अभी डिफेंसिव, जिसके ऑफेंसिव मोड में आने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। और अगर यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया को लेकर रुख में बदलाव नहीं हुआ, तो फिर रूस को ऑफेंसिव रणनीति अपनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि क्रीमिया के मोर्चे पर एक्शन का ग्राउंड समंदर में तैयार हो चुका है।
रूस ने काला सागर और अजोव सागर पर तैनाती की। रूस के 12 नेवल शिप समंदर में लगातार गश्त कर रहे हैं। रूस के समुद्री बेड़ों में भारी मात्रा में बारूद स्टोर किया गया है और रूस किसी भी वक्त समुद्री बेड़ों से यूक्रेन पर मिसाइल दाग सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है, लेकिन दावा है कि रूस ने एक भी मिसाइल पोत तैनात नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि अभी यूक्रेन को बारूदी खेल खेलने के लिए मैदान खुद रूस ने दिया है, जिसका संकेत हमलों से ही मिल रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के अलावा सुज्जा और कुर्स्क पर भी ड्रोन से हमले किए। इनमें से कई ड्रोन्स को रूस ने गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस ने ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव अप्रोच ही रखी। जिसका साफ मतलब है कि पुतिन के दिमाग में इस समय जो चल रहा है उसका अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। हो सकता है कि ये बाइडेन की 12 जून से काउंटर ऑफेंस की रणनीति अपनाने के ऐलान का असर है, जिसके तहत रूस के सीमावर्ती क्षेत्र खाली कराने के लिए टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूस की रणनीति को लेकर इस वक्त हर दावे फेल साबित हो रहे हैं, लेकिन एक दावा जो रूस की रणनीति को मजबूत बनाता है वो ये कि रूस की विनाशक जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस की तरफ से विनाशक जंग की तैयारी का संकेत आक्रामकता में कमी और खामोशी दे रही है, क्योंकि तैयारी हर मोर्चे पर होने के बावजूद क्रेमलिन का रुख नर्म है। फिलहाल रूस के लिए जरूरी है कि क्रीमिया को हाथ से निकलने ना दिया जाए, इसलिए क्रीमिया को लेकर रूस का रुख सख्त है। सिर्फ ऑफेंसिव मोड एक्टिव होने की कमी। तो वहीं कीव ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए एक नया रास्ता अख्तियार करने की तैयारी कर ली। और यह रास्ता तय होगा स्नो ट्रैक्टर से। जर्मनी ने यूक्रेन को BV206 स्नो ट्रैक्टर देने की तैयारी कर ली। ये स्नो ट्रैक्टर बर्फ और दलदली क्षेत्र में चलने में सक्षम है, जिसमें एक साथ 17 सैनिक सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। रूस सैनिकों से लड़ने के लिए ये स्नो ट्रैक्टर बख्तरबंद की भूमिका भी निभाएंगे। बर्फबारी और बर्फ पिघलने के बाद ये व्हीकल मददगार है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की के प्लान में स्नो ट्रैक्टर के जरिए क्रीमिया कूच की तैयारी शामिल, ठीक वैसे ही जैसे रूसी सेना ने 2014 में किया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के प्लान पर रूस की तैयारी भारी नजर आ रही है, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया को अभी कई मुश्किलों से गुजरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।